हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी में दोस्तों वो हम कंप्लीट ज्योग्राफी किस तरह से तैयार करें और दोस्तों कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो वहाँ उससे बाहर क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तो दोस्तों हमारा ब्रह्मांड से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट है आपको, दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और ब्रह्मांड मतलब सर्च करिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों हम पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी के भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुके। ठीक, अब दोस्तों हम आज जो महत्वपूर्ण वीडियो देखने वाले, आपने दोस्तों सुना होगा वायुमंडल। वायुमंडल दोस्तों अगर देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बेसिकली यूँ भी अगर जीके के हिसाब से अगर पढ़े तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से काफ़ी कुछ दोस्तों इसके हर एक पॉइंट से जो कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है और फिर भी दोस्तों आपको कन्फ्यूजन है, कभी भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा और फिर भी आपको डाउट होगा कि इसको किस तरह से पूरा परफेक्ट बहुत ही कम समय में और एक ही बार में ऐसा समझा जाए कि हमेशा के लिए याद हो जाए और एक ही बार में पूरा झंझट खत्म हो जाए। आपको जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, आप कैसे भी करके उसको बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको आप शुरू से एंड तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इंटरेस्ट रखिए, यूँ समझिए कि कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो रही है, आप इसको जानने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब अगर आप खड़े रहते हैं धरती पर, अगर हम धरती पर खड़े रहते हैं भूमि पर, तो आपने देखा होगा ऊपर की ओर आप देखते तो आपको नीले नीले रंग का एक नज़र आता है कलर, जिसको हम आसमान बोलते हैं। ठीक दोस्तों, आम भाषा में यूँ कह लो कि जैसे कि हम अगर खड़े रहते और ऊपर या चारों ओर ऊपर की ओर देखते तो आपको दोस्तों आसमान नज़र आता है। वो दोस्तों एक्चुअली में आसमान नहीं होता है, उसके पीछे मतलब कि वो वायुमंडल होता है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। ये दोस्तों वायुमंडल क्या है और क्या ये दोस्तों, उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये पृथ्वी को मान ली जाए, क्योंकि दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है ना, ये गोल है इस तरह से, और दोस्तों हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी के चारों ओर। ये इस तरफ दोस्तों हम रहते हैं और इधर भी रहते हैं। दोस्तों आप क्रिकेट की गेंद या फुटबॉल को लीजिए और आप चारों तरफ दोस्तों हम देखते हैं, तो उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर दोस्तों दुनिया बसी हुई है। ठीक, अब दोस्तों उसमें हम देखें तो ये तो चारों ओर हो गया। अब दोस्तों ये जो है वायुमंडल जो है दोस्तों, ये चारों ओर फैला हुआ है। ये पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं, आप यूँ समझिए कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर से क्या है, ये वायुमंडल फैला हुआ है। मतलब इसको प्रोटेक्ट करे हुए, इसको सुरक्षित करे हुए कौन, ये वायुमंडल। अब ये वायुमंडल क्या है, और दोस्तों इसमें 5 परतें होती है और वो अलग अलग कार्य करती है। इन सब को हम देखते हैं आम भाषा में दोस्तों, हम जिसको हम आसमान बोलते हैं। आसमान दोस्तों एक्चुअली में नहीं होता है, वो वायुमंडल होता है और उसकी 5 परतें और अलग अलग तरीके से वो कार्य करती है। और क्या कार्य करती है दोस्तों, वायुमंडल में जो परतें, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है हमको प्रोटेक्ट करने में और पूरी पृथ्वी को सुरक्षित रखने में, उसका दोस्तों आप नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपको वायुमंडल की महत्व यहाँ से उसको समझ में आएगा, उसका महत्व। देखिए दोस्तों, ये चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है, इसी वायुमंडल की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये 5 परतों में दोस्तों डिवाइडेड है, 5 परतों में बटा हुआ है ये वायुमंडल। मतलब 5 परतें इसकी, एक परत पृथ्वी की यहाँ आती है, फिर दूसरी परत यहाँ आएगी, फिर तीसरी परत इसके ऊपर, चौथी परत इसके ऊपर, ऐसे 5 परतें बनी हुई है। मतलब पृथ्वी 5 परतों के अंदर है। ठीक दोस्तों, परतें दिखती नहीं है, वायुमंडल नाम से पता चल रहा है, वायु है वो, गैसें हैं। ठीक दोस्तों, ये परतें को हम पढ़ेंगे, 5 परतें। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वायुमंडल कहाँ है, तो जो हम आसपास आसमान देखते हैं वही दोस्तों एक्चुअली में वायुमंडल होता है और वो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। मतलब दोस्तों आसमान को हम यूँ समझते हैं कि हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हमारे ऊपर की ओर आसमान होगा, नहीं दोस्तों, ऊपर की ओर नहीं है। आप देखें तो पृथ्वी के सब दूर मतलब कि दुनिया बसी हुई है, पृथ्वी के ऊपर दुनिया बसी हुई है दोस्तों, इधर भी पूरा गोल है दोस्तों, चारों तरफ से प्रोटेक्ट करे हुए। तो आसमान एक्चुअली में दोस्तों कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है साइंस में। मतलब चारों ओर दोस्तों अगर देखें तो वो क्या बना हुआ है, मतलब वायुमंडल बना हुआ है दोस्तों। अगर यहाँ खड़े हैं हम तो आसमान तो नीचे आ गया है, तो क्या आसमान नीचे रह गया हमारे? नहीं दोस्तों, एक्चुअली में आसमान नहीं होता है साइंस की दुनिया में, वो पूरा वायुमंडल होता है। अब दोस्तों वायुमंडल क्या है उसको हम देखते हैं। दोस्तों ये बेसिक बातें जब फिजिकल में आएंगे दोस्तों, भौतिक विज्ञान में, तो हमको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों,
आपको समझ में आ गया। अब हम परतों को देखते हैं कि 5 परतें दोस्तों। आप देखते हैं वायुमंडल में एक्चुअली में वायु नहीं होती है, जो कौन सी वायु होती है दोस्तों, उसमें कुछ गैसों का मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर होता है गैसों का। दोस्तों हमारी जो वायुमंडल है पृथ्वी के आसपास प्रोटेक्ट करे हुए, इसमें दोस्तों 10,000 किलोमीटर तक क्या है ये फैला हुआ है, मतलब इतना मोटा, इतना 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। इसमें अगर देखें दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि 10,000 किलोमीटर फैला हुआ है, तो इसमें 78% जो है दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है, तो 78% जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। इतना आपको क्लियर हो गया, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें O2 जो पाई जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो पाई जाती है 20.93%। ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन 20.93%, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर चले तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में आएगा CO2। CO2 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको मतलब कि ये दोस्तों 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद में अगर देखें दोस्तों, आर्गन ऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, ये गैस आपको मिलेगी 0.93%। ये दोस्तों पूरी 100% होती है, आप यहाँ ध्यान लगाइए। ये दोस्तों अगर 78 और अगर इस 20 को मान लिया जाए तो 98 तो यही हो जाती है, ठीक। अब दोस्तों 2% बच रही है तो 93 यहाँ हो जाती है, और मतलब कि ये 93 यहाँ हो जाती है, ठीक। और ये इसको भी मिला लिया जाए तो दोस्तों पूरी 100% हो जाती है, तो आपको याद रखना। और बाकी अदर गैसें जो थोड़ी बच रही है दोस्तों, वायुमंडल है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, मतलब कि एक कवच के रूप में फैला हुआ है वो 10,000 किलोमीटर तक। और उस वायुमंडल में दोस्तों, वायुमंडल है जाहिर है सारी वायु भरी हुई है उसमें, और वायु जो है दोस्तों, वायु अगर देखें तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 20% 20.93% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो 0.03% है, आर्गन ऑक्साइड 0.93% है। दोस्तों ये बेसिक से बातें हुई, आपको समझ में आ गया। वायु जो एक्चुअली में जो हवा चलती है दोस्तों आम भाषा में, वो हवा नहीं रहती, उसमें दोस्तों कुछ गैसों का मिश्रण होता है। गैसें दोस्तों हमको दिखती नहीं है, तो गैसों का मिश्रण रहता है, सभी गैस मिलकर हवा के रूप में चलती है दोस्तों। हम उसको भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने बेसिक सा देखा। अब आप समझिए कि अब हम देखेंगे कि ये परतें, 5 परतें बनी हुई है इस वायुमंडल की, इसको हम देखते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया कि जब ये सभी तरफ फैला हुआ है ये, तो 5 परतें बनेगी, चारों तरफ ही बनेगी, तो सभी तरफ ही बनेगी। देखिए दोस्तों, अगर माने तो ये इसको आप पृथ्वी मान लीजिए, मतलब ये दोस्तों क्या मान लीजिए इसको, ये भूमि है, इस भूमि पर हम खड़े हैं, ठीक दोस्तों। आप खड़े, हम खड़े, पूरी दुनिया इसी भूमि पर बनी है, यूँ मान लीजिए। तो दोस्तों इसके क्या है कि यहाँ से सॉरी दोस्तों, ये यहाँ से अगर चले हम जहाँ खड़े दोस्तों, वहाँ से 18 किलोमीटर तक, ये यहाँ तक मान लीजिए 18 किलोमीटर हो गया। यहाँ तक दोस्तों 18 किलोमीटर, इसको कुछ नाम दिया गया, ये हमारी भूमि है, यहाँ हम खड़े हैं दोस्तों। हम जो खड़े हैं यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर तक, इसको बोला गया दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या बोला गया? क्षोभ मंडल। दोस्तों आपने कहीं सुना भी होगा, क्षोभ मंडल बोला जाता है। और इसको संवहन मंडल भी दोस्तों बोला जाता है, संवहन मंडल भी बोला जाता है, ठीक। इसको दोस्तों इंग्लिश में अगर बोले तो इसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए ये 18 किलोमीटर तक दोस्तों क्या है कि फैला हुआ है। यहाँ हम जो खड़े रहते हैं, अपन जो खड़े, वो वहाँ नीचे से ऊपर तक 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब इतना ऊपर है दोस्तों ये, और चारों तरफ फैला है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ही मौसम संबंधित घटनाएं होती है। मौसम संबंधी घटना जो, तो जितनी भी घटना देखते हैं आप, यहाँ हम खड़े वहाँ से 18 किलोमीटर, और मौसम संबंधी घटना कौन कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें इसमें क्या होगा, मतलब कि बादल होंगे, यहाँ बरसात होगी, ठीक। ये बरसात भी इसी मतलब कि क्षोभ मंडल में होती है। बिजली चमकती है, ठीक, हवाएं चलती है, आंधी तूफान चक्रवात, जितने भी दोस्तों प्राकृतिक नेचुरली जो आपदाएं होती है, नेचुरली जो घटनाएं होती है, वो दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होगी। क्लियर है? इसमें गर्मी बढ़ने के साथ इसका आकार बढ़ता चला जाएगा, और ठंडी के समय इसका आकार घटता चला जाएगा। मतलब गर्मी होगी दोस्तों तो ये और ऊपर जाएगा, 18 से और ऊपर चला जाएगा ये, और अगर नहीं होगी गर्मी तो फिर नीचे आता चला जाएगा। इसमें दोस्तों आप याद रखिए कि उसको यूँ मानिए कि प्रति 1 मीटर पर 165 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। मतलब 1 मीटर अगर ऊपर बढ़ गया है तो 165 मतलब कि डिग्री वो जो दोस्तों तापमान उसका घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोस्तों बेसिक सा हुआ, हमने क्षोभ मंडल को देखा।
अब दोस्तों ये 18 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक दोस्तों आप यहाँ समझिए, यहाँ पर 18 से 50 किलोमीटर तक ये दोस्तों जो होता है इसको बोला जाता है समताप मंडल। क्या बोला जाता है दोस्तों? समताप मंडल। ठीक, इसको बोला होगा इंग्लिश में अगर देखें तो स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है इसको ट्रोपोस्फीयर और इसको स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक दोस्तों, पहले हम पढ़ते देख लेते और फिर इसके बाद में आपको आसानी से समझ में आएगा। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों इसको मिटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम अच्छे से इसको और कर पाएंगे। देखिए इसको दोस्तों, ये यहाँ दोस्तों एक और हो जाता है मध्य मंडल, यहाँ पर मध्य मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल दोस्तों, मध्य से आप याद रखिए। इसके ऊपर एक और परतें आएगी दोस्तों जिसको आयन मंडल बोला जाता है। मैंने बताया 5 परतें, अभी तो 4 ही हुई है। और इसके ऊपर दोस्तों महामंडल हुआ जाता है। ये दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। 50 से अगर देखा जाए तो 80 किलोमीटर तक यहाँ तक, और 80 से 640 तक ये हो जाती है, और 640 के बाद ऊपर दूसरी हो जाती है। ठीक दोस्तों, आप 5 बातें, 5 परतें, ये वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है, आप याद रखिए। हम जो खड़े उससे 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, फिर उससे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल जो कि 50 तक आ जाएगा, फिर 50 से 30 तक मध्य मंडल ऊपर, और मध्य मंडल फिर मतलब कि 50 से 640, 80 से 640 तक अगर देखें तो आयन मंडल, और फिर बामंडल। दोस्तों आप याद रखिए 5 को बांट दीजिए आप, बीच में मध्य मंडल आ गया, ठीक है, और उसको नीचे, ये मध्य का मतलब ही दोस्तों दोनों के बीच में है ये, इसलिए मध्य मंडल नाम से याद रखिए, ये मध्य मंडल है। तो इसके नीचे समताप आ जाएगा और सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके ऊपर आयन मंडल और भामंडल। भामंडल कुछ दोस्तों करना ही नहीं, स्टडी सिर्फ नाम के लिए, आप याद रखिए बाहर की ओर है वो, तो भामंडल बस नाम याद रखना, उसमें कुछ पॉइंट नहीं है। देखिए दोस्तों ये आपने बेसिक से समझ लिया होगा। 0 से 18 किलोमीटर तक दोस्तों ऊपर हम जो खड़े रहते हैं वहाँ से क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, सब भी बोला जाता है। फिर 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, ठीक है। फिर 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, मतलब ये दोस्तों इसका आकार छोटा ही है, लेकिन किलोमीटर में हम बता रहे हैं, ये तो 50 से 80 मतलब 30 किलोमीटर ही फैला हुआ है। फिर 80 से 640 तक आयन मंडल, और उसके बाद 640 के बाद में जितना भी है महामंडल। ये दोस्तों 5 परतें। एक परत को हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। मौसम संबंधी घटनाएं सारी इसमें होगी, जब हवा चलती है, बिजली चमकती है, बरसात होती है, चक्रवात उठता है, सब कुछ दोस्तों इसमें ही होता है जो प्राकृतिक आपदा होती है। गर्मी बढ़ने के साथ इसका टेम्परेचर मतलब कि इसका आकार भी बढ़ेगा, और घटने के साथ इसका आकार छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों अपन जो खड़े रहते हैं उससे 18 किलोमीटर तक ये है। अब देखिए उसके ऊपर 18 से ऊपर समताप मंडल है। ये दोस्तों आप याद रखिए बिल्कुल शांत रहता है, ये आप याद रखिए बिल्कुल शांत रहता है, यहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि प्राकृतिक सारी आपदा यहाँ हो गई। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसमें देखें तो 10 किलोमीटर तक ये इसमें समताप मंडल के 10 किलोमीटर मतलब यहाँ तक मान लो, यहाँ दोस्तों क्या चलते हैं, हवाई यान चलते हैं, मतलब हवाई वाहन दोस्तों, एरोप्लेन वगैरह जो आप देखते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं दोस्तों इसी में चलते हैं। इसमें दोस्तों नहीं चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्योंकि दोस्तों इसमें चलेंगे चक्रवात उठ जाएगा, हवा तेज आंधी तूफान बारिश हो जाएगी, जो कि बिजली गरजने लग जाएगी, चक्रवात उठ जाएगा दोस्तों। इसलिए शांत वातावरण में इसी लाइन पर, इसी लेयर पर चलते हैं। समताप मंडल के जो 10 किलोमीटर तक मान लो वहाँ पर ये चलती है, ठीक। अब दोस्तों इसके ऊपर चले तो इसके ऊपर दोस्तों आपको मिलेगा एक दोस्तों ओजोन लेयर रहती है। ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा, वो ओजोन परत दोस्तों इसी मतलब कि लेयर में होती है। यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन लेयर है, जो कि आपको पता होगा सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें आती है काफ़ी घातक रहती है, लेकिन वो हम तक नहीं आ पाती, क्योंकि ओजोन परत क्या ऐसे मतलब कि दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, ऐसी पूरी बिछी हुई है, पूरा मतलब चारों तरफ से क्या है वो प्रोटेक्ट करे हुए पृथ्वी को। दोस्तों क्या है कि वो यहाँ जैसे ही आती है ओजोन लेयर दोस्तों, यहाँ वो समाप्त कर देती है उसको। सूर्य की जैसे ही किरणें आती हैं यहाँ समाप्त कर देती है, इधर आने नहीं देती, मतलब वो सुरक्षित करे हुए किनको, हमको और पृथ्वी को। दोस्तों आपने फिर सुना भी होगा कि आर्कटिक जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, वहाँ छिद्र देखा गया ओजोन परत में। दोस्तों ओजोन परत हमको प्रोटेक्ट करे हुए वो रोक रखती है, मतलब आपने सुना होगा ओजोन परत, वो दोस्तों यहाँ पर ही पाई जाती है। ये कितनी मोटी होती है? तो ये 15 से मतलब अगर देखिए दोस्तों 35 किलोमीटर इतनी मोटी होती है, ठीक। ये दोस्तों यहाँ पर आपने ओजोन लेयर का देखा। मध्य मंडल, लेकिन दोस्तों ये क्या है कि ये बहुत ही
जो हम धुआं जलाते हैं, जो कार्बन निकलता है बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े बड़े धुआं जलाए जाते हैं, आपने देखा आग लगाई जाती है, तो इससे दोस्तों धुआं ऊपर जाता है, तो कहाँ ये परतें सारी ऊपर ही तो है, तो दोस्तों क्या है कि इनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ठीक ना, आपने देखा भी होगा कि हमको ज़्यादा धुआं नहीं जलाना चाहिए, इससे वातावरण मतलब दूषित होता है दोस्तों। उसका ये मतलब होता है कि परतें कमज़ोर होती जाती है। देख, तो आपको पता होगा दोस्तों, परतें हमारे सुरक्षा के लिए ही कार्य कर रही है। अब दोस्तों मध्य मंडल में आते हैं, जो कि 50 से 80 किलोमीटर। यहाँ दोस्तों ये जो उल्का पिंड है, आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो मैंने दोस्तों सूर्य और उसके तारे, दोस्तों तारे और ग्रह, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना, आपने देखा होगा दोस्तों। उसमें जो उल्का पिंडे रहती है, आपने देखा होगा कि एक मतलब कि ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते ही है, जो कि ग्रह दोस्तों पृथ्वी, बुध, शुक्र, सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कण हैं वो भी क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या है कि इनमें कुछ ऐसा होता है तो वे पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, और जब इसी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये वायुमंडल है, यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो इनके पीछे की तरफ आग लग जाती है। तो भभकता हुआ गोला, आपने रॉकेट देखा हो दोस्तों, आप रॉकेट जलाते हैं, हम रॉकेट जलाते दिवाली पर, तो पीछे आग लगती जाती है और वैसे चलता जाता है और ऊपर की ओर जाता है और पीछे से आग लगती है। रॉकेट में हम दिवाली पर जलाते हैं ना, फुलझड़ी वगैरह रॉकेट दोस्तों, वो रॉकेट ऐसे ही दोस्तों ये क्या है, भभकता हुआ गोला जब आता है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो दोस्तों इसमें घर्षण होता है, तो इसमें पीछे की ओर आग लग जाती है दोस्तों। ये रॉकेट जलता हुआ जाता है, हमको दोस्तों यहाँ से ऐसा दिखता है कि टूट गया, कोई तारा टूट गया, हम मन्नत मांगते दोस्तों, तारे नहीं टूट सकते दोस्तों। वही बात है कि ये इसमें आता है, तो इसमें क्या है मतलब, तो ये जो परतें होती है दोस्तों, ये इसको यहाँ समाप्त कर देती है, हम तक नहीं आने देती, या काफ़ी घातक होते हैं दोस्तों। इससे हम मतलब कि कोई जीवित नहीं रहता और पृथ्वी भी नष्ट होने का इससे खतरा रहता है, लेकिन ये परतें मतलब कि इसको वहीं पर रोक देती है। कौन सी? मध्य मंडल की परतें। आयन मंडल में दोस्तों हम सैटेलाइट जो छोड़ते हैं, सैटेलाइट आपने देखा होगा, उपग्रह जो छोड़ते हैं वो दोस्तों यहीं रहते हैं। आपने देखा होगा जो मोबाइल और जो टीवी, रेडियो वगैरह जितने भी सिग्नल होते हैं दोस्तों, वह यहीं से आते हैं और हमको मिलते हैं। ठीक दोस्तों, जो सैटेलाइट सिग्नल वगैरह सारे छोड़े जाते हैं वो इसी में छोड़े जाते हैं। सारे देशों के जो सैटेलाइट उपग्रह जो छोड़ते हैं वो यहीं पर छोड़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऊपर वायुमंडल कुछ नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों ये मतलब कि आप 5 परतें याद रखिए, नाम याद रखिए। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर या सवन मंडल 0 से 18 किलोमीटर, फिर 18 से 50 तक समताप मंडल, फिर 50 से 80 मध्य मंडल, 80 से 640 बा और आयन मंडल, फिर वायुमंडल। दोस्तों ऊपर हल्की गैसें होती है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों ये वायुमंडल के बारे में हमने देखा, आप इसको एक बार और देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।